हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। घर पे रहिए, आप सेफ रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। डियर स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट लेसन फर्स्ट पार्ट सेकेंड, द एंड एंड द क्रिकेट। चैप्टर्स के नेम है दिस इज अ पोएम। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कंप्लीट चैप्टर आपको रीड करवाया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको दिए थे। आई होप आप सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे विद आंसर, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न करना है। टुडे वी स्टार्ट पार्ट सेकेंड, द एंड एंड द क्रिकेट। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं द एंड एंड द क्रिकेट, नेम ऑफ दिस पोएम। दिस इज़ अ पोएम। स्टेंजा फर्स्ट, आपको पहले भी बताया होगा कि पोएम के जो पैराग्राफ होते हैं उसको हम स्टेंजा बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टेंजा। इसमें एक चींटी और ग्रासहोपर की कहानी है। नाउ स्टार्ट। अ सिली यंग cricket accused to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Silly means foolish, आपको वर्ड मीनिंग दिख रहा होगा। Silly means foolish। क्रिकेट एक छोटे से इंसेक्ट का नाम है जिसको हम झिंगुर कहते हैं। अक्यूम्स मीन्स प्रायः, तो एक मूर्ख यंग क्रिकेट प्रायः गाना गाया करता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्मियों के मौसम में, बसंत ऋतु के मौसम में हमेशा वो धूप में पड़ा पड़ा गीत गाया करता था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. और वो कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा जब विंटर सीज़न आता है तो कंप्लेन करने लगा कि उसके खाने का जो भी मटेरियल है, खाद्य सामग्री, वो समाप्त हो गई है। Now start second stanza. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? अब वो कंप्लेन करता है, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। क्रम मीन्स बिट ऑफ फूड, भोजन का एक टुकड़ा भी। उसके पास खाने का कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि बर्फ़ ने सारी पृथ्वी को ढक लिया था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, यहाँ तक कि एक फूल भी नहीं दिख रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ों पे एक पत्तियाँ भी नहीं थी। ओ व्हाट विल बिकम, से द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट कहता है कि हे भगवान, ओह अब मेरा क्या होगा। नाउ स्टेंजा इज थर्ड स्टार्ट। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मैड बोल, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंड टू सी इफ टू कुड हिम अलाइव he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. अब वो जो क्रिकेट है, झिंगुर है, वो चींटी के पास जाता है। एट लास्ट, बाद में। बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता है डेथ बाय हैंगर, यानी भूखे मरना। भूख से वो पीड़ित हो जाता है। एंड फेमिन मैड बोल, और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो लास्ट में वह चींटी के पास जाता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, भीगते हुए, एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सर्दी से कांपते हुए वह चींटी के पास जाता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, एक कंजूस चींटी के पास जाता है।
टू सी इफ, इस उम्मीद के साथ, किस उम्मीद के साथ, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि इस उम्मीद के साथ जाता है कि वह मुझे जीवित रहने के लिए शेल्टर देगी, यानी शरण देगी, वर्षा ऋतु में बारिश से वो मुझे बचाएगी, अपने घर में शरण देगी। एंड और अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए कुछ सामग्री भी थोड़ा सा देगी। इस उम्मीद के साथ वह चींटी के पास जाता है। आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Say the ant to the cricket, I am your servant and friend. अब उम्मीद के साथ वो चींटी के पास जाता है और उससे इच्छा प्रकट करता है, उससे कहता है He wished only to borrow, थोड़ा सा मुझे अनाज उधार दे दो। He would repay it tomorrow, वह मतलब मैं थोड़े दिन बाद तुम्हारा वो अनाज तुम्हें वापस कर दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, यदि तुम मुझे खाने के लिए थोड़ा सा सामग्री, खाद्य सामग्री नहीं दोगी तो मैं मर जाऊंगा। स्टारवेशन, भूख के कारण, एंड सारो, दुख के कारण मैं मर जाऊंगा। से द एंड टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, चींटी क्रिकेट से कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी सेवक हूँ। बट वी एंड्स नेवर वारो, वी एंड्स नेवर लैंड। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। चींटी कहती है कि बट वी एंड्स, हम चींटियाँ, नेवर वारो एंड नेवर लैंड, न तो हम कभी उधार देते हैं और न ही हम कभी उधार लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन डियर क्रिकेट मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम अच्छा था, गर्म था, तो क्या तुमने खाने के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा। चलो। Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then say and dance the winter away. क्रिकेट कहता है, वो उत्तर देता है, क्वेथ मीन्स सैड, कहा कि जब मौसम अच्छा था, माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय बहुत प्रसन्नचित्त था, यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश था। दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मैं पूरे दिन रात आराम से पड़ा गाना गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो चारों तरफ प्रकृति थी वो बहुत सुंदर थी, खुश थी, तो मैं भी खुश था और पड़े दिन रात गाना ही गाता रहा। मैंने कुछ खाने के लिए सामग्री एकत्रित नहीं किया। यू सेंग सर यू से, तो चींटी कहती है कि अच्छा सर, अब तुम कहते हो कि तुमने केवल गाना ही गाया। गो देन सेड द एंट, एंट ने कहा कि अब जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, और सर्दी में अब डांस करो। Thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned to the poor little cricket. Folks call this is a fable, I warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. इस तरह अंत में चींटी ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको अपने घर से बाहर निकाल कर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। Folks call this is a fable, लोग इसे केवल एक कहानी मानते हैं। बट आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे सच्चाई मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट के 4 legs होते हैं और कुछ क्रिकेट के 2 legs होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम रीडिंग कर लिए हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट सेकेंड, द एंट एंड द क्रिकेट। इस पोएम में आपने ये पढ़ा कि चींटियाँ जो होती हैं बहुत मेहनती होती हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो वो अपने लिए खाद्य सामग्री एकत्रित कर रख लेती
वहीं झिंगुर को कोई चिंता नहीं था, वो अपने लिए कुछ एकत्रित नहीं किया और लास्ट में वो सर्दी के मौसम में भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम